25 बिप्स इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। यूएसडी डाउन हुआ है और बिटकॉइन शुड गो अप, लेकिन असल मार्केट मूव करेगी अभी से तकरीबन 27 मिनट में। पास पे जेरोम जो है प्रेस को एड्रेस करना शुरू करेगा। फेड ये कह रहा है, मैं उनके वो पढ़ रही हूँ जो उन्होंने स्टेटमेंट्स अपने दिए हैं कि बैंकिंग सिस्टम इज साउंड एंड रेजिलिएंट, which is far from truth. So it's a big lie. It's a big fat lie, but that's what they keep saying. It's not. So so there's no change in the pace of quantitative tightening. Statement बहुत अभी short है। जून में pause करने का they are hinting कि जून में they're gonna pause, which is good news for stocks, gold, Bitcoin. लेकिन USD के लिए it's a bad news, which is good for us because जब भी USD नीचे जाता है, Bitcoin ऊपर जाता है, so we are happy with that so far. लेकिन उन्होंने ये क्लियरली नहीं कहा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल छोड़ देंगे, सो देयर इज नो क्लियर साइन। लेकिन अभी अगेन तकरीबन 30 पास्ट पे ही इज गोइंग टू फेड चेयर जे पाउल इज गोइंग टू एड्रेस द प्रेस, और वहां पे जब वो प्रेस के क्वेश्चंस लेगा और उन क्वेश्चंस के जवाब देगा, असल गेम जो है मार्केट में वहां से शुरू होगी, ठीक है। तो तो उसने ऐसा कोई अभी तक प्रॉमिस नहीं किया कि हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे। सो विल सी, बट सो फार ही इज बीइंग डविश। डविश का मतलब ये है कि लाइक सॉफ्ट है उसकी टोन, दे आर नॉट टू अग्रेसिव, दे आर विलिंग टू, व्हाट शैल आई से, दे आर विलिंग टू गो सॉफ्टर विद इंटरेस्ट रेट हाइक। वकास, आप मुझे बिटकॉइन का साथ में बताते रहेंगे? ये नीचे जा रहा है। So Fed ये कंफर्म कर रहा है कि they would continue reducing the balance sheet as planned. USD is low, good for Bitcoin. वो लोग ये consistently कह रहे हैं कि the US banking system is quiet and resilient, so don't fall for it. It's a lie. It's a big fat lie. It's not. And it's just the beginning. मेरे ख्याल से बहुत सारे economists इस बात को confirm करें कि it's just the beginning. It's just the beginning of banking system collapsing. Tighter credit conditions for households and businesses likely to weigh on economic activity. Yes. तो जो credit conditions जिसको हम लोग कह रहे हैं कि credit crunch भी आएगा, it's going to weigh down on the household की cost of living. Obviously businesses को weigh down करेगा। फिर commercial real estate में US के अंदर बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। They are literally struggling. The committee remains highly attentive to inflation risks. Definitely. The committee seeks to achieve maximum employment and inflation of at 2% over the longer run. लेकिन that's not possible. वो लोग consistently कह रहे हैं कि हम लोग 2% inflation लेकर आएंगे, but that's definitely not possible. Not possible by any sane means unless वो लोग credit crunch की definition बदलते, unless वो लोग hyperinflation की definition बदलते, unless वो लोग recession की definition बदलते। However, this is not a financial advice. यहाँ पे मैं तुम लोगों को trading नहीं करा रही हूँ। यहाँ पे मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ FOMC मीटिंग को कवर कर रही हूँ ताकि तुम लोग सीख सको कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। 25 पिप्स इंटरेस्ट रेट बढ़ना was priced in obviously, लेकिन फेड की डविश टोन यानी कि सॉफ्टर टोन was not factored in, तो आई एम श्योर कि मार्केट ग्रीन रिएक्ट करेगी। लेकिन जब फेड एक्चुअली प्रेस से बात करेगा, प्रेस के क्वेश्चंस का जवाब देगा, असल गेम तब शुरू होगी, ठीक है। तो वो जो कि अभी 30 पास पे होगी, तो अभी से लिटरली 17 मिनट में, 17-18 मिनट में। But mind you, markets are going to doubt him. अगर वो ये कहते हैं कि banking system is resilient, economy is resilient, blah blah blah, far from truth. He's going to lie. Mind you, मार्च में जब लास्ट यानी कि इस मीटिंग से पहले जो मीटिंग हुई थी लास्ट प्रीवियस थी, वो थी मार्च में। तब फेड ने ये कहा था कि वो लोग 2024 तक कोई रेट्स कट्स नहीं करेंगे, लेकिन आज ही इज वेरी डविश। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो उसने कही है इन लोगों ने अपनी स्टेटमेंट में, वो ये कि द कमेटी यानी कि फेड कमेटी विल क्लोजली मॉनिटर इनकमिंग इंफॉर्मेशन एंड असेस द इम्प्लीकेशंस फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। वेल दैट्स अ जोक, दैट इज अ सीरियस जोक, क्योंकि बेसिकली व्हाट फेड इज डूइंग इज कि दे आर जस्ट कवरिंग देयर बैक, दैट्स इट।
They're covering that back. The worst performing Fed का chair है Jerome Powell, the worst performing. I think 30-40 सालों में इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले तो उसका नाम भूल गया। नहीं, इससे पहले नहीं, 30 साल पहले बंदा था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा इस वक्त। उसका रिकॉर्ड तोड़ा है वर्स्ट परफॉर्मेंस में। और इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, तो इन चीज़ों को भी ऑफ कोर्स इट्स पॉलिटिसाइज। वो लोग कहते हैं कि वी आर नॉट पॉलिटिसाइज, हम लोग का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, बट दैट्स फार फ्रॉम ट्रुथ। DXY का क्या सीन है? इज DXY, इट शुड बी डंपिंग DXY। DXY, for those of you who may not know, is dollar index, US dollar index. Yes, it's dumping. इसने अपनी काफ़ी सारी सपोर्टें कितने मिनटों में तोड़ दी हैं? Let's see. हाँ, इसने अपनी सारी सपोर्ट्स तोड़ दी हुई हैं, which is good for Bitcoin. DXY नीचे जाता है, Bitcoin ऊपर जाता है, and vice versa. So it's actually good for Bitcoin. Paul Walker, उसको काफ़ी इनके इकोनॉमिस्ट इसको काफ़ी पढ़ते हैं पॉल वॉकर को, क्योंकि उसने गलती ये की थी, जो कि ऑफ कोर्स जब वो कर रहा था तो उस वक्त तो किसी को भी नहीं पता था वो गलती कर रहा है सही कर रहा है, मगर उसने गलती ये की थी कि उसने टू अर्ली इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी सुपर या हाइपर इन्फ्लेशन में चली गई थी। एंड इट टुक देम 2 to 3 years. कुछ कहते 2-3 साल लगे थे, कुछ कहते 10 साल लगे थे इकोनॉमी को कवर वापस आने में। आई थिंक ये बात है 60s से 70s की। पॉल वॉकर, तो उसका रिकॉर्ड इसने तोड़ा जेरोम ने। अभी लास्ट 5 मिनट्स में लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट्स जो पोजीशन है ना, पहले 50-50 थी, अब लॉन्ग्स में लोग ज्यादा चले गए, अबाउट 3%। अभी स्टिल ज्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन लॉन्ग ज्यादा होती जा रही है। वेटिंग फॉर नेक्स्ट 11 मिनट्स। 11 मिनट्स बाद देखना, जैसे इसने एड्रेस करना शुरू करना है ना, वो फिर आगे ओनली बीटीसी कह रहे हैं सेल शॉर्ट पुट स्टॉप लॉस 28,850। ओ यार नहीं करो, बस कर लो। स्वीप अहमद भाई, स्वीप के बताते हैं बाद में, एफओएमसी की मीटिंग के बाद आपकी सुई का बताते हैं, बेफिक्र हो। सुइयों का अहमद भाई को सुई की पिछले में हमें 4-5 दिन से सुई सी फेड हाइक्स बाय। हाँ जी, अच्छा जी, कमेंट पढ़ी नहीं आज, देखते हैं जी क्या हो रहा है। जैक पूछ रहे हैं इस क्रिप्टो ट्रेडिंग हलाल? अफीम क्रिप्टो ट्रेडिंग हलाल है? मुझसे पूछ। मोहम्मद मैं रोज पूछ रहा हूं, मैं किस एंगल से तुम लोगों को मुफ्ती या आलिम दीन लगती हूँ, या आलिम इस्लाम? मैं रोज भाई कह रहे हैं आई एम गेटिंग माय लाइक्स ओजार रेडी, थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स कमिंग, थैंक यू। ये लिख रहे हैं पैसे खुद हलाल हराम नहीं होते, कमाने का तरीका हलाल हराम होता है। सेम ऑन क्रिप्टो, शाबाश, सही कहा आपने। मीट विच वेबसाइट शॉर्ट लॉन्ग? दाऊद, सब कुछ शॉर्ट लॉन्ग है, मलंग है, जो दिल करता है लॉन्ग शॉर्ट कर लो। मैं मजाक कर रहा हूँ, सच्ची में कर देना कुछ भी लॉन्ग शॉर्ट नहीं करना। ग्रीन और रेड, जल्दी बताओ। शॉर्ट कर दे, ग्रीन करना मत, कोई ना करना, ये हम लोग सिर्फ कुछ ना करना, हम लोग वैसे ही लगे हुए करने देखने, कुछ भी नहीं ट्रेडिंग करनी। मैं तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, अफशीन भी नहीं कर रही, कोई भी नहीं कर रहा। 1 मिनट है ग्रीन, आप 1 सेकंड मैं भी बताता हूँ। अभी मैं 1 सेकंड, मेरी वर्टिकल रेड होगी। उसको बोल तो लेने दो यार, वो बोलेगा तो मार्केट मूव करेगी। रेड सारे कह रहे, साफी भी रेड, सारे रेड। जल्दी बताओ, रेड और ग्रीन, मुझे जल्दी भेजो। जाने दो, जहाँ जाती है ये हमारे कहने से थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। Let me comment briefly on recent developments in the banking sector. The U.S. banking system is sound and resilient. Lie. Without price stability, the economy does not work for anyone. Hawkish. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained. He's hawkish so far. Red होगी मार्केट अभी। So far वो ये कह रहा है कि they are chasing price stability, लेकिन उसकी जो language है वो regular है, neutral है। Dated the trend pace of 0.9. He said कि economy slow हुई है significantly, which is a dovish sign. First quarter of this year continued to be modest at 1.1% mortgage rates. Higher interest rates and slower output. He says कि GDP growth slow कर गई है, consumption up है, neutral, ये बात neutral, that's a neutral statement from him. Labor market is very tight, which is a very hawkish statement. Red देखोगे मार्केट। 1,000 jobs per month. The unemployment rate remained very low in March at 3.5%. Even so, there are some signs that supply and demand in the labor market are coming back into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years, workers.
Labor demand इसने कहा है is above supply, which is a very hawkish tone. Of our longer run goal of 2%. Core PCE prices rose 4.6%. So far, he's more hawkish, less dovish, which is bad for Bitcoin, good for USD. Core PCE prices rose 4.6%. So far, he's more hawkish, less dovish, which is bad for Bitcoin, good for USD. इसने कहा है कि labor market remaining very tight, even though it's weak, which means कि he is hawkish. Using our securities holdings. When he says कि getting inflation down has a long way to go, यानी कि काफी देर लगेगी inflation को नीचे लेकर आने में, it's very very hawkish. On demand, and the market conditions had already been tightening over the past year. When he says कि it will take time for the full effects of the policy to be felt, economy के ऊपर he is dovish, मतलब कि green. The lags with which monetary policy affects economic. Banking crisis का मतलब ये है कि tighter credit conditions, which is dovish. It's obvious, but at the same time, he's lying as well. Eating by over the longer run. When he says that we are committed to bring inflation down, nothing new, normal market react नहीं करेगी. इसने mention किया है कि trend growth, softening of the labor market, again a regular stuff. Thank you. I look forward to your questions. Now watch the market. So far he's more hawkish than dovish. अब इनके सवाल सुनना. So far इसने ये कहा है कि they are seeing effects of policy tightening, particularly housing or investment, which is a good sign, dovish. फिर उसने ये कहा है कि they are going to take time for full effects of the monetary restraint to be realized, dovish. I would say neutral, obviously. U.S. economy likely to face headwinds from credit conditions. That's dovish. So governors and the Reserve Bank presidents, of course, and we think this is a help. Siegel from the Washington Post. इसने कहा है कि forecast है soft recession की, which is a dovish sign. और पाउल ने ये भी कहा है कि the statement change can be meaningful, again a dovish sign. Getting close. So basically उसने hint दे दी कि और hikes नहीं होंगे. However, उसने कोई commitment नहीं की, उसने कोई direct बात नहीं कही, which is a hawkish sign. It's essential to do that. Sorry, मैं hawkish का मैंने मतलब था dovish. It's a dovish sign. Or is it a financial? So. इसने कहा है कि he is forecasting a modest growth and not a recession. This is what markets want to hear, and this will bring green candles back. And selling a closed bank completely. That. अच्छा, he's very interesting and funny so far. वो ये कह रहा है कि when he says कि stocks want a soft landing, इसका मतलब inflation भी नहीं है, recession भी नहीं है, rate hikes भी नहीं है. So this is more of a wishful thinking. Which is something that will not be taken serious by the markets. Reach that point. So far, वो clearly नहीं कह रहा है कि हम लोग pause कर जाएंगे. However, he is leaving loose hints दे रहा है कि we will, but वो commit नहीं कर रहा so far. Sufficiently restrictive to bring inflation down to 2%. तो उसको उसने पूछा था कि credit tightening क्या replace हो सकती है, तो उसको उसने ये जवाब दिया है कि assessing whether policy is sufficiently restrictive is an ongoing assessment. तो consistently कह रहा है कि हम लोग data driven है, data आएगा हम लोग बात करेंगे. और फिर आगे वो ये कह रहा है कि credit tightening जो है वो complicate करेगा उसकी assessment को, जो कि uncertainty करेगी market में, जो कि market नहीं चाहती है. So maybe we will be neutral, maybe we will see red. तो जैसे जैसे इसके statements आएंगे market move करेगी, लेकिन जब इसके ख़त्म कर देगा ये अपनी पूरी press conference, उसके बाद market एक trend बनाना शुरू करेगी, एक decisive वो लेगी, पाथ लेगी. In response, कि मार्केट हम लोग डेटा देखेंगे तो मार्केट ने फिर बैंक्स का भी तो डेटा देखना है ना. मार्केट्स ने ये भी तो देखना है कि बैंक्स किस सिमत जा रहे हैं, क्रेडिट क्रंच किस सिमत जा रहा है, उनकी कमर्शियल रियल एस्टेट, यूएस की कमर्शियल रियल एस्टेट किस सिमत जा रही है. मार्केट्स ये भी तो देखेंगी. आई थिंक now वो आहिस्ता आहिस्ता डविश होना शुरू हो रहा है, बिकॉज ही हैज टू कीप द मार्केट्स हैप्पी. बट he's hinting a pause, वो hint दे रहा है pause करने का, hint कर रहा है मगर clarity नहीं दे रहा, कोई clear बात नहीं कर रहा, unless कोई बहुत smart journalist हो जो उसके मुंह से ये बात निकलवा ले. That can be a game changer. Running high, well above our well. He's constantly hinting towards a pause in June, लेकिन वो साथ में मुस्तकिल ये भी कह देता है कि no cuts this year. और फिर वो ये रिपीट करे कि inflation is running high and the labor market is very tight, which is very hawkish. ये जो आप पूछ रहे हो ना कि it means that the market should be confused and it will bring Bitcoin down. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. उसका रीजन ये है कि markets are basically fed up.
और बिटकॉइन को वो एज अ सेफ हेवन देख रही है। तभी अभी कहाँ पर है बिटकॉइन? 28,400 पे। 28,400 पे। इतनी स्टेटमेंट के बाद इट शुड बी अराउंड 27, 26 जो उसने बातें कही हैं। उसके बाद यूजुअली ये होना चाहिए था, मगर बैंकिंग के क्राइसिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा अटेंशन लेकर जा रहे हैं इन्वेस्टर की टूवर्ड्स बिटकॉइन, विच इज़ वाई इट इज़ रेजिलियंट सो फार बिटकॉइन। फिर पाल कर ये रहा है 60-70% टाइम वो हम लोग को हिंट दे रहा है कि ही इज गोना पॉज, हाउएवर वो कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, कोई श्योरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा। ऐसी सूरत में क्या होता है कि मार्केट्स जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है, बिकॉज मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, वे आगे का देख रही होती है, वो अभी का नहीं देख रही होती। उनको उनको नहीं फर्क पड़ा कि 25 बिप्स इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उन्होंने फैक्टर इन किया हुआ था मार्केट्स ने, राइट। सो मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, तो वो मार्केट अब ये सोचेगी कि जून में पॉज हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिकली एंड फॉरवर्ड लुकिंग, and then they're going to put money in the risky assets. However, मई और जून समर होता है, बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, सेल इन में गो अवे, तो मई जून हमेशा डेड महीने होते हैं। तो ऑल्दो जो बातें ये कर रहा है उसकी उसकी अगर पहले ये बातें हुई होती लाइक मे बी जैन फेब में, मार्च में, तो बिटकॉइन अभी तक 26-27 का हो चुका होता है, बट चूंकि वो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि जो बैंकिंग क्राइसिस है दैट इज रियली bringing attention of regular investor, of a traditional investor towards Bitcoin index. So basically अभी तक अगर मैं conclude करूं पिछले 30 minutes को, तो he is trying to sound hawkish, लेकिन वो dovish measures की भी बार बार hinting कर रहा है। उससे हो ये रहा है कि USD भी resilient है, Bitcoin भी resilient है, markets अभी भी indecisive है, लेकिन USD की resiliency या USD को अपनी जगह पे, DXY को अपनी जगह पे रहना, अपनी रेजिस्टेंसेस को तोड़ना does not seem probable right now. Eventually it will fall down and Bitcoin will go up. अभी मार्केट को प्लीज तुम लोग ना करो ट्रेड, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग एन इवेंट, डोंट डू दैट। 3 से 4-5 घंटे इंतजार करो जब एशियन मार्केट खुलेगी। एशियन मार्केट का मेरा मतलब है चाइना, जापान, फार ईस्ट का वो रीजन। जब वो लोग खुलेंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग, होपिंग, अभी तक की बात के बारे में, अनलेस कि कोई, हम लोग की जबान कहते हैं ना, कोई चबली ना मार दे प्रेस के सामने, तो अभी तक जो है चाइनीज मार्केट, एशियन मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट से उठेंगे और बिटकॉइन ऊपर जाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक सो फार।